आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चंस क्या है कि जो हमारा चैप्टर 1 है RS अग्रवाल बुक, चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुछ कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाते हैं और फिर ये कहा जाता है कि ये बताइए कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को करने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि कॉलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दिया कि क्वेश्चन किस टाइप के देंगे कि ए के कोई कोऑर्डिनेट दे दिए 3 और 4, ठीक है, फिर बी के कोऑर्डिनेट दे दिए आपको, सी के कोऑर्डिनेट दे दिए आपको, तो क्या पूछेंगे कि प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ये पूछेंगे कि ये पॉइंट्स आपके कॉलिनियर हैं या नहीं है। तो कॉलिनियर का रूल क्या होता है, कॉलिनियर की पहचान क्या होती है कि जो तीनों ही पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन में हैं, अगर तीनों ही पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है, मतलब कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ए इसी पे है, बी भी इसी पे है और सी भी इसी पे है, तो ये ए बी सी कैसे पॉइंट होंगे, कॉलिनियर पॉइंट होंगे। लेकिन अगर ये पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो ये पॉइंट्स कभी भी कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है और बी यहाँ पे है, तो ये पॉइंट्स हमारे कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो बी है वो हमारा स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये एक प्लेन फिगर बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे 3 पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं वो हमेशा कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, क्या तरीका है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूले से ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से ही बी और सी का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से ही ए और सी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमें ये पता है कि ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो इस ए बी और बी सी के बराबर होगा। जब ये बराबर होगा तभी बी पॉइंट हमारा इस स्ट्रेट लाइन पे होगा। तो हम सबसे पहले तीनों निकालते हैं और कंडीशन चेक करते हैं कि ए से सी तक का डिस्टेंस अगर बराबर है ए बी प्लस बी सी के, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो कैसे होंगे, कॉलिनियर पॉइंट होंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे। तो ये थी हमारी कॉलिनियर पॉइंट्स को पहचानने की टेक्निक कि कॉलिनियर हैं या नहीं है। चलिए अब चलते हैं इसके एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि ये जो सारे डाउट हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 18 RS अग्रवाल बुक चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हुए हमें ये निकालना है कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम इसको फर्स्ट पार्ट में क्या मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं 1, -1, बी को मान लेते हैं 5, 2 और सी को मान लेते हैं 9, 5। सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे पुट करते हैं ए बी इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं x1 y1 x2 y2। तो x2 की जगह क्या आएगा, x2 की जगह रखेंगे हम 5, x1 की जगह रखेंगे 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 2 y1 माइनस का 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू √5 - 1 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 16 + 9, मतलब ए बी इज इक्वल टू √25, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 5 यूनिट बोल सकता हूँ। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे बी और सी का। तो बी और सी के लिए भी सेम फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। इस बार हम x1 y1 x2 y2 ये वाली वैल्यूज़ लेंगे। ठीक है, तो इसको ले लेंगे x1 y1, इसको x2 y2। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 की जगह मैं वैल्यू रखूँगा 9, x1 की जगह रखूँगा 5,
बाई टू मतलब 5 और बाई 1 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस 5 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 प्लस 9। इसका मतलब जो मेरी BC की वैल्यू भी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 25, इसका मतलब 5 यूनिट। ठीक है, अब लाइन खींच लेते हैं। अब हम निकालते हैं AC का डिस्टेंस। ठीक है, AC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू x2 x1 y2 y1। इस बार हम लेंगे A और C को, तो A और C में x2 और y2 ये हो जाएंगे, तो x2 हो गया 9, x1 प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस y2 5 y1 माइनस का 1 का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 माइनस 1 8 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यानी कि ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 64 प्लस 36। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट में 100, या किसको क्या कह सकते हैं, AC आ गया मेरा 10 यूनिट। ये मेरी तीनों वैल्यूज़ निकल आई हैं, AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस। अब जो कॉलिनियर की प्रॉपर्टी होती है उसको चेक करते हैं। क्या होता है कॉलिनियर के लिए, हम चेक करते हैं कि AC बराबर AB प्लस BC। अगर ये कंडीशन मेरी सही हुई तो मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू आई तो जो ये पॉइंट्स हैं वो कॉलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो AC की जगह लिख देते हैं 10, AB मेरा आया था 5 और BC मेरा आया था 5, तो 10 इज इक्वल टू 10। कंडीशन क्या हो गई ट्रू। ठीक है, इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ठीक है, अभी इसी की तरह एक और क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि जो डाउट्स हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 सेकंड पार्ट। यहाँ पे हम A को मान लेते हैं 6 एंड 9, B को मान लेते हैं 0 एंड 1 और C को मान लेते हैं माइनस का 6 और माइनस का 7। और यहाँ पे हम सेम काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही करेंगे। एक बार AB का डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार BC का डिस्टेंस निकालेंगे और एक बार AC का डिस्टेंस निकालेंगे, और जो कॉलिनियर की प्रॉपर्टी होती है उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले निकाल देते हैं AB। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, काफ़ी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1, मतलब इसको x1 इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो x2 मतलब 0, x1 मतलब 6 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 9 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 8 का होल स्क्वायर। AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 36, माइनस के 8 का होल स्क्वायर भी प्लस का आ जाएगा 64। AB की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी अंडर रूट 36 प्लस 64 को ऐड करेंगे आ जाएगा 100, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ 10 यूनिट। ठीक है, अब हम निकालेंगे BC। BC में भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब B और C में x1 इसको मानेंगे, x2 इसको मानेंगे, x1 y1 x2 y2। तो BC की वैल्यू निकालने के लिए फिर से वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 मतलब माइनस का 6, x1 मतलब 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 मतलब माइनस का 7 और y1 मतलब 1 इसका स्क्वायर। तो VC इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 और माइनस 1 माइनस 8 का स्क्वायर। तो BC की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 प्लस का, और माइनस के 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगा ये भी, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ 10 यूनिट बोल सकता हूँ। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसमें AC। लाइन खींच लेते हैं, AC पे फॉर्मूला लगाते हैं। AC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो
ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x1 y1 इस बार ये रहेंगे क्योंकि ए सी निकाल रहे हैं हम, x2 और y2 ये रहेंगे। तो x2 मतलब माइनस का 6, x1 मतलब x2 हमारा माइनस का 6 आ गया, x1 की वैल्यू आ जाएगी मेरी इसमें प्लस का 6 मतलब माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस का 7 और y1 9 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 6 माइनस के 12 का स्क्वायर, प्लस माइनस का 7 और माइनस का 9 माइनस का 16 का स्क्वायर। अब हम निकालेंगे ए सी इज इक्वल्स टू, अब हम इनकी वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस का, प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256। स्क्वायर में निगेटिव वैल्यूज़ क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, पॉजिटिव में। अब ए सी मेरा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 144 में 256 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 400, और 400 का मतलब क्या होता है 20 यूनिट, ठीक है। अब चेक करते हैं कि ये कॉलिनियर है या नहीं है। तो ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, तो ये है 20 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10, इसका मतलब 20 इज इक्वल्स टू 20। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि ये मेरी कंडीशन ट्रू बैठ रही है, इसका मतलब these are collinear points, ठीक है, these are collinear points। एक और क्वेश्चन इसी का करते हैं जिसमें हमें क्या प्रूफ करना होगा कि कॉलिनियर पॉइंट्स है या नहीं है, यही प्रूफ करना होगा। जैसे हम 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, इससे जो भी हमारे इसमें माइंड में जो भी डाउट होंगे कॉलिनियर पॉइंट से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के थर्ड पार्ट की तरफ। इसमें भी हम इसको a को माइनस का 1 मान लेते हैं, b को मान लेते हैं 2 और 3, c को मान लेते हैं 8 एंड 11, ठीक है। ये मेरे पॉइंट्स हो गए। अब क्या करूँगा, मैं इसमें चेक करूँगा कि ये पॉइंट्स हमारे कॉलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे a और b के लिए, ठीक है। क्या लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी इज इक्वल्स टू, इसमें कर देंगे हम वैल्यू पुट। वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले मान लेता हूँ इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। पुट कर देते हैं वैल्यू। x2 की जगह क्या आ जाएगा 2, x1 की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 1 इसका स्क्वायर, प्लस y2 की जगह 3, y1 की जगह माइनस का 1 इसका स्क्वायर। तो ए बी की मेरी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2 माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी क्या किस चीज़ के हो जाएंगे, प्लस के। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 और 1 4 का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू मेरी हो जाएगी 9 प्लस 16, मतलब ए बी मेरा आ गया यहाँ पे अंडर रूट 25, जिसका मतलब क्या होता है 5 यूनिट हो गया, ठीक है। अब हम डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं बी और सी के बीच में। तो इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, और वैल्यू पुट कर देते हैं b और c के फॉर्मूले में, ठीक है। b और c का फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया, क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें x2 की वैल्यू क्या पुट होगी 8, x1 की क्या वैल्यू पुट होगी 2 इसका स्क्वायर, प्लस y2 11 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा मेरा 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 8 का स्क्वायर। इसका मतलब 36 प्लस 64, इसका मतलब क्या होता है 100, और 100 को हम क्या बोलते हैं 10 यूनिट। इसका मतलब जो बी सी की वैल्यू मेरी आ गई वो आ गई 10 यूनिट। अब हम यहाँ पे ए सी और निकालेंगे, ठीक है, ए और सी। तो ए और सी के लिए x1 y1 इसको और x2 y2 इसको मारेंगे, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करने के लिए क्या सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट x2 की जगह 8, x1 की जगह माइनस का 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 की जगह 11, y1 की जगह माइनस का 1 का स्क्वायर। ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका
8 माइनस माइनस किस चीज़ के हो जाएंगे, ये प्लस के, मतलब इसको मैं कह सकता हूँ 9 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 11 माइनस माइनस प्लस मतलब 12 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ ए सी इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट, इन दोनों को कर देंगे ऐड, तो जब 144 और 81 में हम इसमें ऐड करेंगे तो इस ये हो जाएगा 4 और 1 5, 2 और 2 25, जिसकी वैल्यू होती है ए सी इज इक्वल टू रूट 225 का मतलब होता है 15 यूनिट। अब हम यहाँ पे अपनी चेक करते हैं कि जो ये कॉलिनियर पॉइंट्स वाली जो प्रॉपर्टी होती है कि वो यहाँ पे फुलफिल हुई या नहीं, ट्रू आई है या फॉल्स आई है। तो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए सी की जगह 15, ए बी की जगह मेरी 5 यूनिट आई थी, बी सी मेरी 10 यूनिट आई थी। तो चेक करते हैं 15 इज इक्वल टू 15, इट मीन्स कंडीशन इज ट्रू, सो दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ये भी आपके कॉलिनियर होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो तीनों जो क्वेश्चंस हमने किए हैं कॉलिनियर पॉइंट्स पे जो बेस्ड हमने प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, कि इससे जो कॉलिनियर वाले क्वेश्चंस होंगे कि जिसमें ये आता है कि कॉलिनियर पॉइंट्स क्लियर है या नहीं है, वो आपके डाउट हो गए होंगे क्लियर। ठीक है।